हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 एमपीएसआई भर्ती 2023 के बारे में। तो एमपीएसआई भर्ती 2023 जो है वो जल्दी आने वाली है, सिलेबस चेंज हो गया है। तो सिलेबस के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे, भर्ती कब आने वाली है उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक कटिंग दिखा देता हूँ सबसे पहले, तो मैं कटिंग दिख रही होगी आपको, इसमें स्पष्ट तौर पे लिखी हुई सारी चीजें। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि एमपीएसआई की भर्ती जो है वो इसी मंथ में, जुलाई में, ठीक है, कि इसी मंथ में जुलाई में ही पॉसिबल है कि जुलाई के लास्ट तक एमपीएसआई आ जाए। और अगर नहीं आती है तो ये मान के चलो कि अगस्त में तो किसी भी कंडीशन में आई जाएगी। 100% है कि एमपीएसआई की भर्ती अगस्त तक तो आई ही जाएगी, इससे ज्यादा लेट होना भी नहीं है, ठीक है ना। कारण ये क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव है, तो उससे पहले वैकेंसी देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो भी एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो स्पष्ट तौर पे ये देख लें कि भाई जब वैकेंसी तैयार है, छाती पे है, तो हमारी तैयारी कितनी है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से पटवारी में खेल हुआ है, कौन सा खेल हुआ है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती जो अभी ओपन हुई है उसके लिए चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है उसके बारे में। चक्षु पब्लिकेशन ने अभी जो हाल ही में नई बुक निकाली है वो है स्टडी गाइड, जिसमें बेहतरीन तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस के सारे सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व पेपर यानी पुराने पेपर और साथ में सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, सरल अंकगणित, इन सभी को कवर किया गया है पूरे डिटेल में। क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के साथ इनकी प्रैक्टिस भी करवाई गई है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है मध्य प्रदेश पुलिस की तो उसके लिए चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक स्टडी गाइड बहुत ज़्यादा जरूरी है, हेल्पफुल करेगी, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। यहाँ से आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में कुछ शॉर्ट पेपर भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि शॉर्ट पेपर से आपको ये समझ में आएगा कि पेपर आता कैसे था, क्वेश्चंस कैसे आते थे, इनको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये बुक खरीदने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है वहाँ से जाकर के परचेस कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी स्टोर बुक्स शॉप पे जाकर के उसको परचेस कर सकते हैं। साथ ही में अपन इसके बाद बात करते हैं कि चक्षु पब्लिकेशन की जो मॉडल पेपर की बुक है उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। आरक्षक कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 5 शॉर्ट पेपर दिए गए हैं। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि अपनी तैयारी कितनी हुई है। ये 20 प्रैक्टिस सेट अभी नए सिलेबस के आधार पर तैयार किए गए हैं, जो कि बेहतरीन सेट हैं। और ये बुक भी आप खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर पर जाकर के इसको खरीद सकते हैं। कि पटवारी में पहले 100 नंबर का पेपर हुआ था, फिर 200 नंबर का कर दिया उनने, पहले अलग सिलेबस था फिर अलग सिलेबस कर दिया है। बच्चों की तैयारी हुई नहीं, आनंद फानन में बाद में वही गलती की बहुत सारे बच्चों ने कि नहीं सिलेक्शन ले पाए, ठीक है ना। तो एसआई में भी यही होने वाला है कि एसआई में पहले 200 नंबर का पेपर होता था भाई, पहले 100 नंबर का हिंदी और इंग्लिश आता था और 100 नंबर का जीके मैसेजिंग आता था। पहले 200 नंबर का पेपर होता था, मगर अब एसआई बोल रहा है कि भैया मैं 650 नंबर का पेपर लूंगा। कितना नंबर का पेपर लूंगा? 650 नंबर का पेपर लूंगा। तो ये 650 नंबर का जब पेपर लेगा तो स्वाभाविक बात है कि हो सकता है या तो इसमें प्रीमेंस कर दे, या फिर हो सकता है कि यहाँ की जगह सिलेबस में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट डाल दे कि पटवारी जैसा तुम्हारा खेल हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए व्यवस्थित तरीके से आप अगर एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या एमपीएसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी से लग जाओ, मत रास्ता देखना कि एमपीएसआई आएगी तब हम तैयारी करेंगे। बेसिक चीजें जो हैं कौन सी, जैसे कि मैथ्स आना ही है, रीजनिंग आना ही है, हिंदी आना ही है, इंग्लिश आना ही है, जीके आना ही है। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एमपीएसआई में आना ही है। तो क्यों ना इनकी तैयारी अभी से करके रख ली जाए, मजबूती से करके रख ली जाए। सिलेबस कितना भी चेंज करता है वो मैनेजमेंट डालेगा, पटवारी में भी यही हुआ था, मैनेजमेंट डाला था, मैनेजमेंट डालेगा, ठीक है ना, या फिर और दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं तो वो डालेगा। तो भाई वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए समय मिलेगा अपने कुछ, ठीक है ना। मगर कब? जब आपने सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे। अगर मान लो कि ये सब्जेक्ट ही अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ये सब्जेक्ट अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए पहले ये सब्जेक्ट को कवर करो ताकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वहां पे आपको इसका फायदा मिले। और अगर आपने यही कवर नहीं किए और 650 नंबर में नए सब्जेक्ट को जोड़ दिया तो क्या ही फायदा मिलेगा, ठीक है। तो 650 नंबर तो किसके हैं?
पेपर के होने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या दिक्कत है कि हो सकता है कि ये जो है वो प्रीमेंस कर दे। प्रीमेंस अगर होता है तो प्रीमेंस ऑप्शनल होगा। बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा था कि भाई हो सकता है कि ये जो है वो पीएससी ऐसा कर दे। पीएससी ऐसा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। पीएससी एससी अपनी जगह अलग है, ठीक है ना। अब देखो ये जो है वो 650 नंबर कैसे कर दिए उनने, तो हो सकता है ये 600 नंबर तो जो है वो पेपर के रहेंगे, 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा और 100 नंबर का फिजिकल अलग है। उसको तो छोड़ ही दे रहा हूं, उसको तो मैं छोड़ ही दे रहा हूं, क्योंकि जैसे कि पुलिस में 100 नंबर फिजिकल अलग है, वैसा 100 नंबर का फिजिकल एसआई में भी अलग है। तो ये 650 नंबर कैसे हैं कि इसमें 600 नंबर तो पेपर के रहेंगे, 50 नंबर जो है वो क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू के भी 50 नंबर इंक्लूड किए गए हैं। पहले इंटरव्यू जो होता था वो 10 नंबर का होता था एमपीएसआई में पहले, ठीक है ना। जो 2017 की भर्ती आई थी उसकी बात कर रहा हूँ कि 2017 की भर्ती में इंटरव्यू कितने नंबर का हुआ करता था, 10 नंबर का हुआ करता था। अब इंटरव्यू कितने का नंबर कर दिया, 50 नंबर का कर दिया। क्यों कर दिया 50 नंबर का इंटरव्यू, आप समझदार हो, पैसा चलेगा, सीधी बात बोल रहा हूँ मैं तो, ठीक है ना। मगर आप पहले पेपर की तैयारी करो, जब वो होगा तब इसकी बात करेंगे अपन, बात की बात में नहीं है। अब बहुत सारे लोगों की आंख अभी खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर अगस्त में या फिर जुलाई लास्ट में जब वैकेंसी आएगी तब आंख खुलेगी तो ज्यादा अच्छा। समझाने का काम रहता है हमारा, समझा दिया है। तैयारी कैसे करना है बता दिया, कौन कौन सब्जेक्ट पहले खत्म करना है। क्लासेस जो है बहुत सारी अपलोड हो रही है, मिलती रहेंगी आपको। और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जब तक ले जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।